बीजेपी और आरएसएस में सियासी तकरार। योगी का धमाकेदार एक्शन, मोदी शाह में हड़कंप। आरएसएस के साथ मिलकर योगी ने मचा दिया धमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। यूपी में बीजेपी को हार मिली, किसकी वजह से मिली, कौन जिम्मेदार रहा, इसके पीछे तमाम खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि योगी की बात ना मानना, आरएसएस को दरकिनार करना और आलाकमान को अपनी मनमानी चलाना यूपी की हार का नतीजा रहा है। अब ऐसे में सीएम योगी इस हार से निपटने के लिए आलाकमान को उनकी कमियां दिखाने के लिए एक्शन मोड में आ गए हैं। वो सब फैसले ले रहे हैं जो शायद पहले ले लिए जाते तो 400 पार का नारा सच हो जाता, यूपी में सीटें भी बढ़ जाती। अब खबर ये है कि नतीजों के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच ये मुलाकात गोरखपुर में होगी। दोनों के बीच लोकसभा चुनाव और राज्य में संघ के विस्तार से लेकर अन्य मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। अब सोचिए, यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद पहली बार अचानक से सीएम योगी और मोहन भागवत के बीच मुलाकात होगी, तो वाकई ये मुलाकात कई मायनों में अहम हो सकती है, क्योंकि अब सीएम योगी अपने तरीके से एक्शन मोड में आ गए हैं। वो नहीं चाहते कि जो संगठन बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है उसे टूटने दिया जाए या फिर कोई कमी छोड़ी जाए, क्योंकि आलाकमान की मनमानी की वजह से ही आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ये हाल हुआ है। यूपी में बीजेपी को नुकसान की वजह, टिकट बंटवारे पर सीएम योगी की बात आलाकमान ने नहीं मानी, आरएसएस को साइडलाइन किया, नड्डा पर आरएसएस के बयान से नुकसान हुआ, बीजेपी के मौजूदा सांसदों के खिलाफ विरोध था, फिर भी उन्हें टिकट दिया गया। तो सबसे पहले टिकट बंटवारे वाली बात कर लेते हैं। यूपी में बीजेपी की हार का पहला फैक्टर, दरअसल चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ एक लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंचे थे। इस लिस्ट में उन मौजूदा सांसदों के नाम थे जिनका टिकट काटना था, जिनका जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा विरोध था। सीएम योगी को पहले से पता था कि अगर कुछ मौजूदा सांसदों को टिकट दिया जाएगा तो हार मिलनी तय है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की बात आलाकमान ने नहीं मानी। नतीजा क्या रहा? जो सीएम योगी ने कहा बिल्कुल सटीक निकला। बीजेपी को 29 सीटों पर हार मिली, 62 में से 33 सीटों पर सिमटकर बीजेपी रह गई। खैर, ये तो रहा पहला फैक्टर। अब दूसरा बताते हैं। यूपी में बीजेपी की हार का दूसरा फैक्टर, आरएसएस इस बार बीजेपी के चुनाव अभियान के प्रति उदासीन रहा। इसकी वजह बना चुनाव के दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। जेपी नड्डा ने आरएसएस पर बयान देते हुए संगठन को वैचारिक मोर्चा या आइडियोलॉजिकल फ्रंट बता दिया था और कहा था कि बीजेपी अपने आप चलती है। बस यहीं से आरएसएस ने अपने पांव पीछे खींच लिए, दिखा दिया कि अकेले चलने का नतीजा क्या होता है। आरएसएस ने चुनाव में बीजेपी के लिए ना के बराबर प्रचार भी नहीं किया और बीजेपी को हार देखने को मिल गई। अब खुलकर आरएसएस नेताओं ने बयान दिया है कि बीजेपी को अहंकार ले डूबा है। इंद्रेश कुमार ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। राम राज्य का विधान देके लोकतंत्र के परम में कैसा है, जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है। हालांकि इंद्रेश कुमार के बयान से आरएसएस ने दूरी बना ली है। उन्होंने कहा है कि ये उनका निजी बयान है, लेकिन आरएसएस की नाराजगी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए ही अब सीएम योगी मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनसे सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आरएसएस की नाराजगी को दूर करने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि सीएम योगी नहीं चाहते कि आरएसएस की नाराजगी का प्रभाव आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव पर पड़े। तो ऐसे में सीएम योगी भविष्य में बीजेपी की नींव मजबूत करने में जुट गए हैं। फिर चाहे पीएम मोदी आगे आए या फिर अमित शाह हालात पर नजर बनाएं।
अब सीएम योगी पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो मोहन भागवत से तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।